हाय, आई एम रजनी खेतान, अ होलिस्टिक न्यूट्रिशन कोच। मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट या WFPB डाइट क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप उसे सबसे पहले देखें। उस वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट को और डिटेल में समझने के लिए आज मैं आपको वेजिटेरियन डाइट, वीगन डाइट और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में क्या डिफरेंस होता है, क्या फर्क होता है, ये बताऊंगी। अगर आपको इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है तो घबराइए मत। आई नो आपको ये सभी लगभग एक जैसे ही साउंड करते होंगे, लेकिन इस वीडियो को देख के आप पूरी तरीके से इन तीनों में डिफरेंस समझ जाएंगे। इसे और इजी तरीके से समझने के लिए चलिए एक चार्ट बनाकर समझते हैं। सबसे पहले आता है मीट, फिश और बाकी सब नॉन वेज फूड। इसे वेजिटेरियन लोग नहीं खाते, वीगन लोग भी नहीं खाते और होल फूड प्लांट बेस्ड भी नहीं। अब आते हैं एग्स पर। सालों से इंडियन वेजिटेरियन लोग अंडे नहीं खाते, लेकिन अब कुछ लोग अपने आप को कहते तो वेजिटेरियन हैं, लेकिन कभी कभी अंडे खा लेते हैं, स्पेशली मार्केट में मिलने वाले केक्स या पेस्ट्रीज के फॉर्म में जिसमें अंडे होते हैं। ये ही नहीं, बहुत सारे फॉरेन कंट्रीज में तो एग्स को वेजिटेरियन मानते हैं। तो वेजिटेरियन डाइट में मोस्टली ज्यादातर लोग अंडे नहीं खाते, लेकिन अब कुछ लोग खाते भी हैं। लेकिन वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में लोग अंडे नहीं खाते। अब आते हैं दूध, दही, घी, बटर, चीज और मिल्क से बनने वाली सभी चीजों पर। वेजिटेरियन डाइट में ये सभी चीजें खाई जाती है, लेकिन वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में मिल्क और मिल्क से बनने वाली सभी चीजें अवॉइड होती हैं। क्या दूध हमारे हेल्थ के लिए सही में अच्छा है? इसे डिटेल में मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आते हैं हनी यानी कि शहद पर। वेजिटेरियन लोग हनी लेते हैं, लेकिन वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले लोग हनी नहीं लेते। इस चार्ट में आने वाले स्टार्टिंग के सभी 4 कैटेगरीज को अगर आप नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट फॉलो करने वाले लोग नॉन वेज, एग्स, हनी, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि पनीर, दही, घी, बटर, चीज नहीं खाते, क्योंकि ये लोग एनिमल से मिलने वाले कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खाते, यहाँ तक कि दूध और शहद भी। अब आते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर। वेजिटेरियन, वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड सभी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं। अब आते हैं होल ग्रेन्स पर, यानी कि ऐसा अनाज जो जैसा हमें नेचर ने दिया है हम उसे उसके क्लोजेस्ट या नजदीकी फॉर्म में खाते हैं। इनसे इनका छिलका नहीं हटाया जाता और इन्हें पॉलिश नहीं किया जाता, जैसे कि ब्राउन राइस, रेड राइस, किनवा, बकव्हीट या कुट्टू का आटा, अमरंथ, होल व्हीट या चोकर के साथ वाला आटा, सभी तरीके के मिलेट्स एटसेट्रा। वेजिटेरियन, वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट तीनों में ये सभी चीजें खाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं रिफाइंड ग्रेन्स पर, यानी कि ऐसा अनाज जिनसे उनका छिलका हटा दिया जाता है या जिन्हें पॉलिश किया जाता है, जैसे कि मैदा, बिना चोकर वाला आटा एटसेट्रा। वेजिटेरियन और वीगन डाइट में ये खाते हैं और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में ये नहीं खाते, क्योंकि इनमें न्यूट्रिशन बहुत कम होता है और ये हमारे शरीर को लॉन्ग टर्म में हार्म करते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब वेजिटेरियन डाइट और वीगन डाइट में लोग रिफाइंड ग्रेन्स खाते हैं तो इनसे बनने वाली सभी चीजें जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा भी खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पिज्जा, समोसा और बाकी चीजें होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में नहीं खा सकते। आप इन सभी चीजों को होल ग्रेन्स यूज करके हेल्दी, न्यूट्रिशियस और टेस्टी बना सकते हैं। होल ग्रेन्स और रिफाइंड ग्रेन्स में क्या डिफरेंस होता है मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अब हम आते हैं सभी तरीके के दाल, बीन्स और लेग्यूम्स पर। वेजिटेरियन, वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट तीनों में ये सभी चीजें खाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं नट्स और सीड्स पर, ये भी तीनों में खाई जाती हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है हाईली प्रोसेस्ड फूड, यानी कि चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स एटसेट्रा। वो सभी प्रोडक्ट्स जो फैक्ट्री में ले जाकर प्रेजर्वेटिव्स, ऑयल, सॉल्ट, शुगर और बाकी केमिकल्स ऐड करने के बाद बनते हैं। वेजिटेरियन और वीगन डाइट दोनों में लोग ये चीजें खाते हैं। कुछ कॉन्शियस वीगन्स इसे नहीं खाते हैं, लेकिन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में हाईली प्रोसेस्ड फूड अवॉइड किया जाता है। इनका फोकस नेचुरल, रियल फूड पर होता है। डिटेल्स के लिए आप मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। अब बात करते हैं ऑयल की। वेजिटेरियंस और वीगन्स दोनों कुकिंग ऑयल यूज करते हैं,
चाहे रिफाइंड हो या कोल्ड प्रेस। लेकिन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में ऑयल भी अवॉइड किया जाता है, क्योंकि ये सिर्फ एक फैट एक्सट्रैक्ट होता है, बिना फाइबर, बिना माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के। अब बात करते हैं चीनी की, यानी कि शुगर। अगर रिफाइंड शुगर हो तो वेजिटेरियंस तो इसे यूज करते हैं, कुछ वीगन्स यूज करते हैं, कुछ नहीं। लेकिन होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में ये नहीं लिया जाता, क्योंकि ये बहुत प्रोसेस्ड होता है और इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होता। आप अच्छे से समझने के लिए इस चार्ट का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में प्रिपेयर किया है। तो ये था वेजिटेरियन, वीगन और होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट में डिफरेंस। आप ये चार्ट देखकर ये तो समझ गए होंगे कि होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट हमारे लिए सबसे ज्यादा हेल्दी होता है, जो सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे माइंड और सोल के लिए भी अच्छा होता है। मैंने कुछ महीनों से होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करके अपने रेगुलर हेडेक्स, माइल्ड कॉन्स्टिपेशन को पूरा ठीक कर लिया। मेरी एनर्जी लेवल पहले से बेटर हो गई। पहले मुझे खाने के बाद लेजी फील होता था, लेकिन अब मैं पूरा दिन एनर्जेटिक फील करती हूँ और मैं अपने बाकी प्रॉब्लम्स को भी ठीक कर रही हूँ। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, जैसे हमारे शरीर में 70% पानी होता है, वैसे ही डेली हमारी डाइट में भी 70% खाना ज्यादा पानी वाला, यानी कि वाटर रिच होना चाहिए। सुबह से रात तक आपको कैसे क्या खाना चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। और तब तक मैंने इस वीडियो में आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया है, उसके अकॉर्डिंगली आप खाने में रिफाइंड ग्रेन्स की जगह होल ग्रेन्स यूज करना स्टार्ट करें। जब आपको हाईली प्रोसेस्ड फूड यानी कि चिप्स, बिस्किट्स, केक्स, कोल्ड ड्रिंक्स लेने का मन करे, तो आप फ्रूट्स, खजूर, नारियल पानी, वेजिटेबल जूसेस, कोकोनट स्लाइसेस ले। दूध की जगह घर में ही बादाम, पीनट्स या नारियल का दूध बनाकर यूज करें। ऑयल की जगह पानी में ही सब्जी कुक करें। आई नो ये स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत हो जाएगी। ज्यादा नहीं तो अगले सिर्फ 3 महीने होल फूड प्लांट बेस्ड डाइट ट्राई करें, बिना ऑयल, बिना मैदा, बिना हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स, बिना दूध का, और देखें आपकी हेल्थ और एनर्जी लेवल कैसे इंप्रूव होती है। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के लिए हमारे चैनल वेलनेस सारथी को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।